चर्च में सभी लोग नए सिरे से नहीं जन्मे हैं या सबका उद्धार नहीं हुआ है। चर्च में ऐसे लोग हैं जिनका अभी उद्धार नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके जन्म हुआ है कि नहीं नए सिरे से, या आपको उद्धार मिला है या नहीं मिला है, पता कैसे चलेगा। तो आज हम टेस्ट लें, आज हम टेस्ट करें, पता चलेगा ना हमें। क्योंकि पवित्र शास्त्र में बहुत सारे ऐसे संकेत हैं। बाइबल के किसी भी पुस्तक में जाइए आपको मिलेगा, संकेत मिलेगा जिससे आपको सुनिश्चित हो जाएगा कि मेरा उद्धार हो चुका है या मैं परमेश्वर के द्वारा या स्वर्ग से जन्म पाया हूँ, मुझे पता चल जाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है अभी सुनने के लिए ज़्यादा, तो मैं आपको एक सेंटेंस में 1 मिनट में बता सकता हूँ। आप रेडी है? यस। अगर आपका उद्धार हुआ है आपको पता चल जाएगा। जिस व्यक्ति का उद्धार हो चुका है, जिस व्यक्ति ने नए सिरे से जन्म पाया है, उसे मालूम है कि मेरा स्वर्ग से जन्म हुआ है। इतना आसान है। लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, है ना? क्योंकि वचन से कम कुछ बातें देखने के बाद ही आपको तसल्ली आएगी। कम से कम 2-3 सबूत चाहिए। तो आप बताइए, मुझे बताइए, हम सब मिलकर अध्ययन करते हैं। तो बाइबल में सबसे पहले कहाँ पे नए सिरे से जन्म पाने का जिक्र है? याद कीजिए। या स्वर्ग से जन्म लेने का या पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेने का जिक्र सबसे पहले कहाँ पर है? किसने यह बात करी थी सबसे पहले? आपने पढ़ा जरूर है। ओके, मैं आपको क्लू देता हूं। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, आपने पढ़ा है? कहां पर है? जॉन यूहन्ना का सुसमाचार में। लेकिन ये बात किसने कही थी? नहीं, यूहन्ना के पुस्तक में है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं, स्वयं प्रभु यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने स्वयं कहा है। यूहन्ना का सुसमाचार का 3 अध्याय का 3 पद में जाइए, वहां पर हम देखते हैं। और मैं आपको सिर्फ वचन से दिखाते जाऊंगा और आपको पकड़ना होगा कि इसमें क्या संकेत है। तो बाइबल में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे एक विश्वासी को या एक व्यक्ति को पता लगता है कि हाँ जी, मेरा स्वर्ग से जन्म हुआ है। यहाँ पे 3:3 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। ये जो हिंदी में आप पढ़ रहे हैं ना, नए सिरे से, और ज़्यादातर इंग्लिश वर्शन में होगा अनलेस यू आर बोर्न अगेन। ये कुछ वर्शंस में आपको मिलेगा जब तक आप स्वर्ग से ना जन्मे। वो ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये नए सिरे से जन्मने की बात है, या बोर्न अगेन यूनानी भाषा में जैसे लिखा गया है वो है जब तक हम स्वर्ग से ना जन्मे। तो सबसे पहले क्या है, यीशु मसीह ने क्या कहा? जब एक व्यक्ति स्वर्ग से जन्म लेता है या नए सिरे से जन्म लेता है, वो क्या कर सकता है? वो परमेश्वर के राज्य को देखना शुरू करेगा। देखने का क्या मतलब है? ये दर्शन और सपना देखने के विषय में बात नहीं हो रही है, आत्मिक वरदानों में चलने की बात नहीं हो रही है। ये देखने का क्या मतलब है? वो परमेश्वर के राज्य को अंदर की आंखों से देखना शुरू करेगा, यानी वो परमेश्वर के राज्य को समझना शुरू करेगा। वो यीशु मसीह को जानना शुरू करेगा, परमेश्वर के अधिकार को समझना शुरू करेगा, पवित्र शास्त्र में जो अधिकार है उसको समझना शुरू करेगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है,
सोचिए, टेस्ट नंबर 1, पहला टेस्ट यही है, क्या आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि हाँ मैं यीशु मसीह को थोड़ा बहुत जानता हूँ, पहचानता हूँ? क्या मैं परमेश्वर को पहचानता हूँ, परमेश्वर का अधिकार को मैं थोड़ा सा समझने लग गया हूँ? आप कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि पवित्र शास्त्र का अधिकार यानी बाइबल जो हमारे हाथों में है उसका अधिकार को मैं समझने लगा हूं? आप कह सकते हैं? तो आपका स्वर्ग से जन्म हुआ है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य को हमने देखना शुरू किया है। आप खुद अपने आप को नंबर दे सकते हैं। और इसमें नंबरिंग नहीं है, यस या नो है ना, एक इसमें मल्टीपल चॉइसेस नहीं है, इसलिए नंबर नहीं दे सकते 50%, 90%। हाँ या ना में जवाब है। जब नए सिरे से जन्म होता ना किसी का, उसकी पहचान बदल जाती है। इसलिए वो गीत लिखने वाले ने गाया, मैं यीशु के पीछे चलने लगा, नो टर्निंग बैक। क्यों? मेरी पहचान बदल गई, दुनिया अब मेरी पीछे है। पहले मैं दुनिया का था, दुनिया की रीति से मैं चलता रहा, हम सब। लेकिन अब मैं दुनिया की रीति से नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी पहचान बदल गई है। जब हमारी पहचान बदल जाती है ना, हमारे विचार भी बदल जाते हैं, हमारी बातें भी बदल जाती है, हमारे व्यवहार भी बदल जाते हैं। अगर ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, तो मैं पास हो गया हूं, मेरा जन्म हुआ है। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हुआ है। दूसरा टेस्ट, अगर मेरा नए सिरे से जन्म हुआ है या स्वर्ग से जन्म हुआ है, तो मुझ में या मेरे जीवन में, मेरी बातों में, मेरे व्यवहार में आत्मा के फल दिखाई देंगे। दिखाई देगा, मेरे जीवन में प्रकट होगा, मेरे व्यवहार में दिखाई देगा। परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, ये सब है। हर बात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का प्यार आप में से निकलता है, परमेश्वर की शांति आपको संभालती है, परमेश्वर का आनंद रहता है चाहे कुछ भी होता रहे। ऐसा है। हम में संयम है, धीरज है। क्या मैं कृपालु हूं? मुझ में से भलाई निकलती है। इन सब बातों से मुझे पता लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सब गुणों में आप बिल्कुल परफेक्ट होंगे, लेकिन ये सारे गुण थोड़ा थोड़ा करके मेरे जीवन में दिखना चाहिए। अगर जरा सा भी नहीं है तो मैं पास नहीं हुआ अभी। थोड़ा बहुत प्यार, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हो, शांति, आनंद, प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति, ये सब मेरे जीवन में है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप कभी किसी परिस्थिति में बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए अशांत नहीं हो जाएंगे। हम सब हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम कभी भी चिंता नहीं करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या परमेश्वर की वो शांति हमें घेर लेती है और परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर से उभरने लग जाता है। इससे हमें पता चलेगा। तो ये कौन सा टेस्ट था? ये दूसरा टेस्ट था ना। तो आप टिक करते जाइए अपने अपने मन में जो जर्नल है ना, या जो भी आपके पुस्तक है उसमें टिक करते जाइए, हाँ जी ये नहीं है। 2 टेस्ट में अगर आप फेल हो गए तो हो गए, फिर तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि अगर एक है तो दूसरा भी है। अगर आप परमेश्वर के राज्य को पहचानने लगे हैं तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल भी होंगे आपके पास। एक तीसरा टेस्ट मैं देता हूं। जो व्यक्ति नए सिरे से जन्मे हैं उसके अंदर हमेशा परमेश्वर को जानने की इच्छा नहीं, भूख होगी। जैसे हम अपने शरीर के लिए खाने की भूख लगती है ना हमें, ऐसे आत्मा में एक भूख होगी अपने परमेश्वर को जानने के लिए, अपने परमेश्वर की विधियों को समझने के लिए। वो है, वो आप में है तो आप पास हो गए, क्योंकि बाकी सारी बातें भी होंगी। फिर आपके अंदर प्रार्थना करने की इच्छा होगी। अब प्रार्थना से मेरा मतलब वो नहीं जो हम बैठ के या चर्च में खड़े होके या बैठ के प्रार्थना करते हैं या घर में फैमिली के साथ जो प्रार्थना करते हैं वो वाली प्रार्थना नहीं। परमेश्वर के साथ बात करने की इच्छा, परमेश्वर के साथ बैठ के या खड़े होके या चलते फिरते बात करने के लिए आपके पास इच्छा भी है और समय भी है। अक्सर हम बोलते हैं ना कि समय नहीं था प्रार्थना करने के लिए, कहते हैं ना। आप सर मत हिलाना प्लीज, ठीक है। हम सब कहते हैं आज बहुत बिजी था इसलिए आज प्रार्थना नहीं की, एक हफ्ते से प्रार्थना नहीं हो रही, क्यों? बहुत बिजी है, सुबह सुबह निकलना पड़ता है और रात को देर से आ रहा हूं। डाउटफुल है कि आपका नए सिरे से जन्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या खाना खाए बगैर आप कभी कहीं जाते हैं? या घर से निकल भी गए हैं तो रास्ते में कहीं ना कहीं से कुछ तो नाश्ता आप कर ही लेते हैं। क्यों? भूख है। जब भूख लगती है तो फिर आप क्या करते हैं? खाना खा लेते हैं, है ना। जब परमेश्वर के लिए भूख है तो फिर हम क्या करेंगे? परमेश्वर के प्रार्थना करने की इच्छा है तो हम करेंगे। प्रार्थना से मतलब परमेश्वर के साथ बात करने के लिए। हमारे फ्रेंड्स के साथ बात करने की जब इच्छा होती है तो हम कर लेते हैं ना। ये कौन सा टेस्ट है? तीसरा है। देखिए, अब परमेश्वर को जानने के लिए भूख है तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, समय निकाल के परमेश्वर से बात करेंगे, चलते फिरते भी बात करेंगे, वचन भी पढ़ेंगे, वचन का अध्ययन करेंगे। स्कॉलर बनने के लिए नहीं, बाइबल टीचर बनने के लिए नहीं, चर्च में खड़े होकर सिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को जानने के लिए। ओके, और टेस्ट चाहिए आपको? और कितना टेस्ट दूं मैं आपको? 3 दो आपको मैं दे चुका हूं, और कितना दूं? रोमियो की पत्री खोलिए, जो कि पवित्र शास्त्र में, नया नियम में विश्वासियों के लिए, विश्वासी किसको कहते हैं? जोर से बोलिए। जो नए सिरे से जन्मे हैं उनको ही विश्वासी कहते हैं। विश्वास करने वाले को विश्वासी नहीं कहते। वो तो सारे हैं, इस दुनिया में सारे लोग किसी ना किसी बात का विश्वास करते हैं। कम से कम मैथ्स में तो विश्वास करते हैं, 2 और 2 हम विश्वास करते हैं ना, करते नहीं? नहीं करते तो हम 2 और 2 3 देके राजी हो जाते हैं, लेके राजी हो जाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि नहीं 4 है, 4 मिलना चाहिए। तो विश्वास तो सभी करते हैं। यीशु मसीह के उस बलिदान पर जो यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए किया है, क्या आपने विश्वास किया है कि आप पापी थे जन्म से, और यीशु मसीह ने आपको पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया है? ये आपने विश्वास किया है?
तो आपका नए सिरे से जन्म हुआ है। उनके लिए पवित्र शास्त्र विश्वासी या बाइबल विश्वासी कहती है, रोमियो 8:16। रोमियो की पत्री की खासियत क्या है? इसमें विश्वास का या विश्वास की बुनियादी शिक्षा है। विश्वासियों के लिए, जो नए सिरे से जन्मे हैं, उनके लिए फाउंडेशनल इंस्ट्रक्शंस या टीचिंग है। 8:16 में क्या लिखा है? आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। यह गवाही आपके जीवन में है पवित्र आत्मा की ओर से। आपको और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपको यह भी पूछने की जरूरत नहीं कि मुझे कैसे पता चलेगा मैं नए सिरे से जन्म मुझे मिला है कि नहीं। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो गवाही देता है आपको। विशेष करके कठिन परिस्थितियों में से जब आप निकलते हैं, पवित्र आत्मा आपको आश्वासन देता है, शांति देता है, प्रोत्साहन देता है, यह कहते हुए कि तुम परमेश्वर की संतान हो। ये शांति, ये एनकरेजमेंट आपको क्यों देता है? ये आपको याद दिलाने के लिए कि आप परमेश्वर के हैं, और ये आश्वासन देने के लिए कि परमेश्वर को आपकी परवाह है। तो पवित्र आत्मा अगर ये गवाही देता है आपको, कहाँ देता है? आपके मन में, आपकी आत्मा में, तो आपका नए सिरे से जन्म हुआ है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति का नए सिरे से जन्म हुआ है, उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, और वो आत्मा हमेशा गवाही देता है। यही बाइबल में लिखा ना, और इसका यही मतलब है, पवित्र आत्मा गवाही देता है। एक और उदाहरण देता हूं, एक और टेस्ट। कुरिन्थियों की पत्री खोलिए, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय, 1 Corinthians chapter 1। आप पहुंच गए? 2 कुरिन्थियों 2 Corinthians chapter 1, इसका 21 और 22 को हम देखते हैं। 21 और 22, ओके। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं आपके लिए। नाउ इट इज गॉड हु मेक्स बोथ अस एंड यू stand firm in Christ. He anointed us, He set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. हिंदी में, और जो हमें यानी लिखने वालों को, जिसके द्वारा ये पत्री लिखी गई है, पौलुस और पौलुस के साथ के लोगों को, और तुम्हें यानी पढ़ने वालों को, तो जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है। यानी आपको और मुझको कौन मसीह में दृढ़ करता है? और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। यानी परमेश्वर अपने बच्चों को स्वयं अपने में दृढ़ करता रहता है। ये आपके साथ हो रहा है। जिसने हमें अंबर छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। ये जो छाप कर दी है, इसका मतलब क्या है? मैं 1-2 बार सिखा चुका हूं चर्च में। यानी आप पर परमेश्वर की ओर से ओनरशिप की मुहर है। ओनरशिप आप समझते हैं ना? हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मालिकाना या मिल्कियत, ऐसे बोलते हैं ना उर्दू में। तो उसकी मुहर आप पर लगी हुई है, और उस मुहर का नाम है पवित्र आत्मा। इसलिए जब परिस्थितियां आपको हिला देती हैं, जो कि कभी कभी हमारे जीवन में होता है ना, तरह तरह की परिस्थितियां, कई बार कई बार बहुत सारे एक साथ हमें ऐसे हिला देती हैं, तब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आपको बताता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं और आप परमेश्वर के हैं।
आपको यकीन दिलाते हैं, आपको समझ आता है कि आप कौन हैं और आप किसके हैं। आप किसके हैं? अगर आपके नए सिरे से जन्म हुआ है तो आप किसके हैं? ये पवित्र आत्मा आपके अंदर रह के आपको याद दिलाता है। ऐसा एक्सपीरियंस है आपको? ऐसा यकीन है आपको? पवित्र आत्मा की ओर से गारंटी है, आपसे बात होती है तो आपका नए सिरे से जन्म हुआ है, आप परमेश्वर के हैं। तभी तो पवित्र आत्मा कह सकता है ना कि आप परमेश्वर के हैं। अगर आप परमेश्वर के नहीं हैं, अगर आप सिर्फ चर्च में हैं, अगर आप सिर्फ बाइबल लिए हुए फिरते हैं, बाइबल का अध्ययन भी करते हैं, स्कॉलर भी बन चुके हैं, बाइबल की वर्सेस भी आपको याद है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नए सिरे से जन्म पाया है। अगर आपका नए सिरे से जन्म पाया है ना, तो आप परमेश्वर पर कभी भी शक नहीं करेंगे। चाहे आपके साथ कुछ भी होता रहे, चाहे कुछ भी ना समझ आ रहा हो आपको, तभी आप परमेश्वर पर और परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर या परमेश्वर की सच्चाई पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। आपको पता है कि मेरा परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है। मेरे साथ अभी जो हो रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर सच्चा है। ये विश्वास, ये दृढ़ता आपके अंदर हमेशा रहेगी अगर आपका नए सिरे से जन्म हुआ है। इन पदों से यही बात हमें पता लगती ना, अगर आपका नए सिरे से जन्म हुआ है यानी स्वर्ग से आप जन्मे हैं, तो आप परमेश्वर की बातों को मानेंगे। आप कभी नहीं पूछेंगे ऐसा क्यों वैसा क्यों, आप नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को प्यार करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमें परेशानी नहीं होगी परमेश्वर की बातों को मानने में। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, नए सिरे से हम जन्मे हैं। हमें मालूम है कि हम किसके हैं। जिसने हमसे प्रेम किया उससे हम भी प्रेम करेंगे और प्यार के कारण हम उसकी बातों को मानेंगे। उसको प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपने जैसे इंग्लिश में बोलते ना, नॉट टू गेन ब्राउनी पॉइंट्स विद गॉड, यानी अपना नंबर बढ़ाने के लिए नहीं परमेश्वर के साथ कि मुझे फेवर मिल जाए। आप परमेश्वर की बातों को क्यों मानेंगे? क्योंकि परमेश्वर के प्रति आपके मन में प्यार है। अगर है तो नए सिरे से आप जन्मे हैं। अभी रोमियो की पत्रिका 8 के 16 में थे ना, उसके 15 में लिखा है कि हम क्योंकि परमेश्वर की संतान है, हम उसे कैसे पुकारते हैं? हे अब्बा, हे पिता। हे अब्बा, हे पिता करके या कह के जब हम पुकारते हैं, उसमें क्या दिखता है? प्यार दिखता है। प्यार से हम पिता को, परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा कह के पुकारते हैं। और भी टेस्ट चाहिए आपको? और भी सबूत चाहिए? बाइबल में इतने सारे हैं, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है कि क्या मुझे कैसे पता चलेगा, क्या मेरे नए सिरे से जन्म हुआ। बाइबल खोल के पढ़िए, आपको दिखाई देगा। एक दो और दिखा देता हूं ताकि मुझसे कभी कोई ना पूछे कि मुझे कैसे पता चलेगा। एक दो पॉइंट्स और दिखा देता हूं। यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 पद, 1 John chapter 3 verse 9। और आप ही में से कोई एक जन पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, 3 का 9 और 10। ये सारी बातें बाइबल में है ना? आपने पहले कभी पढ़ी है ये बातें?
1 John chapter 3 verse 9 10. Okay. हिंदी में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। ये अनुवाद थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अगर ऐसा है तो पहली पत्री में पहला अध्याय का 9वें पद में लिखा है ना कि जब हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं तो परमेश्वर हमें माफ करता है। ये भी तो लिखा है ना। और उससे पहले लिखा है कि जो ये कहता है कि मुझ में कोई पाप नहीं है वो सच नहीं बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सभी विश्वासी पाप करते हैं। फिर यहां पे क्यों लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मे है वो पाप नहीं करता? उसका अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि वो पाप में बना नहीं रहता, यानी वो लगातार पाप नहीं करता, वो धीरे धीरे पाप करना छोड़ देता है। उसकी आदत बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से उसकी पहचान बदल गई है, तो धीरे धीरे जो पहले वो पाप करता रहा ना, वो धीरे धीरे छोड़ देगा। एकदम नहीं छोड़ता तो भी वो धीरे धीरे छोड़ देगा। जो आदतन वो करता रहा ना, एक समय आएगा वो छोड़ देगा। क्यों? कारण क्या है? आपकी बाइबल में लिखा है। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का क्या है? बीज कहां पर है? आप इतना सोच रहे हैं, कॉमन सेंस लगाइए। परमेश्वर का बीज कहां पर है? आपके पॉकेट में कहां पर है? आपके अंदर होगा ना। हम पाप में बने नहीं रह सकते यदि हम नए सिरे से जन्मे हैं, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आ चुका है। जब हमने अपने माँ बाप से जन्म लिया तब किसका स्वभाव हमारे अंदर आ गया था? माँ बाप का। इसलिए मैं माँ बाप जब शिकायत लेके मेरे पास आते हैं ना, मैं उनसे कहते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते, जिद्दी है, तो मैं माता पिता को पता है क्या पूछता हूँ? आप कितने जिद्दी है? क्योंकि आपके फोटोकॉपी है, आपके बच्चे आप ही में से उनमें चले गए हैं। मानने के लिए पेरेंट्स राजी नहीं होते, लेकिन ये एक रियलिटी है। आपके गुण आपके बच्चे में है। जब पलट के बच्चे में दिखाई देता तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप पास्टर से भी शिकायत करते हैं, स्कूल टीचर से भी शिकायत करते हैं, हमारे बच्चे को समझाओ, जिद्दी है, बात नहीं मानता। आप कितनी बात मानते थे? अभी भी मानते हैं। एनीवे, हमारा विषय वो नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने परमेश्वर से जन्म लिया है, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा नए सिरे से हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे अंदर परमेश्वर के स्वभाव है। इसलिए हम पाप में बने नहीं रह सकेंगे। ऐसा नहीं कि हम कभी पाप नहीं करेंगे, लेकिन पाप करते ही हमारे अंदर हम चुभन महसूस करेंगे और हम फिर कहाँ को दौड़ेंगे? परमेश्वर की ओर दौड़ेंगे। हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं। ऐसा है क्या? या पाप करने के बाद हम परमेश्वर से दूर भागते हैं? तो फिर डाउटफुल है। पाप करने के बाद चर्च आना बंद करते हैं तो इसका हो सकता है कि नए सिरे से नहीं जन्मा हो। क्योंकि परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बच्चे पाप करते जरूर है, लेकिन उसके बाद तुरंत अपने पिता के पास लौट के आता है और मानता है कि हाँ, मैंने ये पाप किया है, और उसको माफ़ी मिलती है। और उसको दुख होता है कि मैंने परमेश्वर को दुख पहुंचाया या परमेश्वर की बातों को नहीं माना। यानी नए सिरे से जन्म पाए हुए लोग जानबूझकर पाप नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये पाप है, नहीं करते और उस आदत से बाहर निकल जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो नए सिरे से जन्म पाया है वो कभी पाप नहीं करेगा या बिल्कुल परिपूर्ण रीति से पाप मुक्त रहेगा, ऐसा नहीं है। वो तो हमें मालूम है, उस बारे में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ना हमें, कि हम पाप करते हैं।
अपने विचारों में, अपनी बातों में, और कभी कभी अपने व्यवहार में हम पाप करते जरूर है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमें पता लग जाता है, हम परमेश्वर के सामने मान लेते हैं। और हमारे पाप से अगर दूसरों को नुकसान हुआ है तो उनके सामने भी हम मान लेते हैं, किसी दबाव में आके नहीं, हमें मालूम है कि ऐसा करना चाहिए। ये परमेश्वर से जन्मे या परमेश्वर के बच्चों की पहचान है। एक बात ध्यान रखना, आपके अंदर जो जो नए सिरे से जन्मे हैं उनके अंदर परमेश्वर का बीज है। और पतरस की पत्री में, दूसरा पतरस का पहला अध्याय में, आपको अभी जाने की जरूरत नहीं, उसमें लिखा है कि ये अविनाशी बीज है, इनकरप्टेबल सीड, ऐसा बीज जो कभी खराब नहीं हो सकता। यानी एक बार आपके अंदर आ गया तो आप परमेश्वर के हैं। तो परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र आप में दिखाई देना शुरू करना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको पता है कि मैं नए सिरे से जन्मा हूं, नहीं तो मैं सिर्फ चर्च में हूं, अभी मैं सिर्फ भीड़ में हूं। पवित्र शास्त्र और भी देता हूं टेस्ट या संकेत। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, लिखने वाले लिख सकते हैं। 2 Corinthians 5:17 आपको याद होना चाहिए। अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। क्या आप नई सृष्टि है? या पुरानी सृष्टि है? जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो नई सृष्टि है, उसके अंदर एक नई पहचान है। इसलिए पाप के साथ उसकी दोस्ती नहीं है। पाप के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होता। कभी कभी पाप कर लेता है, कंफर्टेबल नहीं होगा कभी, पाप करते ही पता चलेगा। इतना काफी है। एक लास्ट मैं आपको देता हूं ताकि आपको, ये लास्ट है ताकि आपको पता चले जो मैं कहता हूं वो वैसा ही है। मैं कहता ना चर्च में सारे नए सिरे से जन्मे नहीं है। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय, ये एक काफी है। वैसे बाइबल में और भी सबूत है। मैं समझता हूं कि आप इन सब वर्ष से परिचित हैं, आप बाइबल पढ़ते रहते हैं, है ना? ये पहली बार तो नहीं देख रहे हैं ना इन सारी बातों को, आप पढ़ते रहते हैं। अगली बार जब, यानी आज के बाद जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन समझ के उसको पढ़ना तो समझ आएगा, ठीक है? और समय निकाल के पढ़ना, चाहे आप 2 वर्ष पढ़ें, थोड़ा सा 2-3 मिनट लगा के आराम से पढ़ना, समझ आएगा। तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 18 पद में क्या लिखा है? बच्चों, देखिए परमेश्वर अपने बच्चों से बात कर रहा है कि पहले यूहन्ना की पत्री में आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा परमेश्वर बाहर के लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चर्च में बैठे हुए लोगों से बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? अपने बच्चों से बात कर रहा है, यानी उन लोगों से जिन्होंने नए सिरे से जन्म पाया है, उनसे बात हो रही है। क्या लिखा है? पढ़िए। हाँ, ओके, मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि हिंदी में लिखा है लड़कों, तो लड़कियां बोलेंगे हमारे लिए नहीं है। तो अंग्रेजी में क्या लिखा है? डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, ये कहना चाहिए था। हिंदी लिखने वालों ने लड़का क्यों लिखा? ओके, तो क्या हो रहा है सिस्टर, पढ़िए। ओके, ये आप लोगों ने सुना है कभी, एक बार तो कम से कम सुना है, एक मसीही विरोधी आने वाला है, सुना है ना? ओके, नहीं सुना तो आज सुन लिया आपने। ओके, और उसके बारे में लोग बीच बीच में चर्चा भी करते हैं, चर्चेस में सिखाया भी जाता है। चर्चेस मतलब हमारे जैसे चर्चेस। लेकिन अब जो आप इसके बाद जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना, उससे आपको झटका लगेगा। पढ़िए
एक मसीह विरोधी आएगा हमारे यहां से जाने के बाद। आपने सुन लिया ठीक से? थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों में लिखा है कि अभी कलीसिया यहां पर है, चर्च यहां पर है, इसलिए वो रुका हुआ है। जब कलीसिया यहां से यानी चर्च यहां से उठा ली जाएगी तो वो मसीह विरोधी प्रकट होगा। उसके बारे में चर्चेस में चर्चा है। क्यों चर्चा होनी चाहिए? आप बताइए। चर्च के यहां से जाने के बाद एक आएगा, उसके बारे में चर्च के अंदर चर्चा होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि वो हमारे जाने के बाद आएगा। लेकिन हैरानी की बात है कि उसके बारे में बहुत सारी टीचिंग्स आपको यूट्यूब में मिलेगी, हर जगह मिलेगी। उसको लेके हमें चिंता करने की जरूरत है? अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे होते हुए वो नहीं आएगा। अगर एक ही नहीं आता तो दूसरा थिस्सलुनीकियों का दूसरा अध्याय से आप पढ़ना शुरू कीजिए, आपको पता चलेगा। हमारी वजह से वो रुका हुआ है। हम जब चले जाएंगे वो प्रकट होगा, उसके बाद क्लेश होगा, बहुत कुछ होगा जिसके बारे में बाइबल में लिखा है। लेकिन यूहन्ना कहता है कि अभी इस समय बहुत सारे मसीह विरोधी हैं। उन मसीह विरोधियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, आगे पढ़िए 19वें पद। वो हम ही से निकले थे। कहां से निकले थे वो? क्या मतलब? हम ही से निकले, इसका दूसरा शब्द बताइए ना। वो हम ही से निकले थे, इसका क्या मतलब? कहां से निकले थे वो? चर्च से निकले थे। मतलब आपके और मेरे घर से नहीं, चर्च से निकले थे। वो चर्च में थे, लेकिन क्या है? क्या मतलब है? They were in the church, but they did not belong to the church. क्या मतलब? चर्च क्या है? प्रभु की देह है, वो प्रभु के नहीं थे। समझ आया आपको? वो चर्च में थे और फिर चर्च से निकले और चर्च का विरोध करने लगे। क्यों? क्योंकि वो मसीह देह के नहीं थे। हम सबको लगा कि ये चर्च के हैं, ये मसीह के हैं, ये नए सिरे से जन्मे हैं, लेकिन नहीं था। तो इसका मतलब चर्च में ऐसे लोग हैं जो नए सिरे से नहीं जन्मे हैं, जो मसीह के नहीं है, जिन पर पवित्र आत्मा की छाप नहीं है। और हो सकता है कि एक दिन वो चर्च का विरोध करे चर्च से निकलने के बाद। तो मैं जो कहता हूं ना कि चर्च में सारे नए सिरे से नहीं जन्मे हैं, वो बाइबल में है। बल्कि पहली शताब्दी से लेकर आज तक भी चर्च का विरोध करने वालों में से ज्यादातर लोग चर्च से ही निकले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी चर्च से निकल जाते हैं वो सब विरोध करेंगे। और मैं बिल्कुल इस बारे में नहीं कह रहा हूं कि कोई इस चर्च को छोड़ के दूसरे चर्च में चले जाए, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। कोई भी अगर इस झुंड से निकल के किसी और चर्च में जाने लगे तो वो उन्होंने चर्च नहीं छोड़ा, उन्होंने मसीह देह को नहीं छोड़ा है, उसने सिर्फ इस लोकल चर्च को छोड़ा है। दूसरे उनका सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। जैसे शादी करके दूसरे घर में जाते हैं ना, तो इन्होंने ट्रांसफर लेकर दूसरे चर्च घर में गया, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मसीह देह में है। लेकिन जब मसीहा की कलीसिया को कोई छोड़ देता है और उसके बाद वो विरोध करता है, वो मसीह विरोधी है। वो मसीह विरोधी क्यों है? क्योंकि वो मसीहा का नहीं था, शुरू से नहीं था। हम ऐसा सोच रहे थे। तो इनकी पहचान क्या है? वो चर्च में थे लेकिन वो मसीहा के नहीं थे। क्योंकि आगे एक बात और भी है, पढ़िए। अगर वो मसीह देह में होते तो हमारे साथ किसी ना किसी लोकल चर्च में होते। वो अगर वो मसीहा के होते तो इस दुनिया के किसी ना किसी चर्च से वो जुड़े रहते। क्यों? क्योंकि वो मसीहा का है, उसके लिए
इम्पॉसिबल है चर्च से दूर रहना। मतलब चर्च से मेरा मतलब हमारा ये झुंड नहीं, किसी भी चर्च से जुड़ा रहना या विश्वासियों की संगति में रहना उसके लिए अनिवार्य है। उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है अगर उसके जीवन में चर्च ना हो, विश्वासियों की संगति ना हो। यह मसीही या नए सिरे से जन्म पाया हुआ व्यक्ति की एक पहचान है। इट विल बी अनकंफर्टेबल फॉर हिम नॉट टू बी इन ए लोकल चर्च। बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। इस तरह आपको हमेशा आश्वासन मिलता रहेगा पवित्र आत्मा की ओर से। यदि आप नए सिरे से जन्म पा चुके हैं तो आपको आश्वासन मिलेगा, आपको पता चलेगा। अगर आपने नहीं पाया है, अगर आप इस टेस्ट में फेल हो रहे हैं, तो अभी समय है निर्णय लेने का, और उसमें पवित्र आत्मा ही आपकी मदद कर सकता है। मैं वचन से दिखा सकता हूँ, समझ पवित्र आत्मा देता है, कन्विक्शन पवित्र आत्मा लेके आता है। आप लोग जो दूसरों के पास जाके एक सुसमाचार सुनाते हैं, आप ध्यान रखना, आप सिर्फ सुसमाचार बता सकते हैं, आप उनसे मनवा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो काम परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है, आपको सिर्फ संदेश देने के लिए कहा है। आपको याद है ना, पुराने ज़माने में जो बड़े हैं, जिनके जो 30 साल से बड़े हैं उनको याद होगा, आप हिंदी पिक्चर में आप देखते थे, एक पोस्टमैन आता था, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, डाकिया, ठीक है। और सारे लोग पढ़े लिखे होते थे पुराने ज़माने में, इसलिए पोस्टमैन वो चिट्ठी खोल के पढ़ के सुनाता था। आपको याद है ना, हिंदी पिक्चर में वो चिट्ठी लेके आता तो वो घरवाली या जो भी होता बोलते ना कि डाकिया भैया जरा पढ़ के सुनाओ। क्यों? क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो वो पढ़ के सुनाता है, उसके बाद वो चला जाता है ना। तो आपका और मेरा काम वो है, संदेश पढ़ के सुनाना, बताना कि सच्चाई ये है कि पूरी मानव जाति जो है पापी है जन्म से, और यीशु मसीह एक दिन मनुष्य के रूप में आया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, और 3 दिन और 3 रात उस मृत्यु की अवस्था में रहा, फिर जी उठा। और भाई या बहन, अगर आप इस बात को मान लेते हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी। उस समय जब आप ये सारी बातें बताते हैं ना 2-3 मिनट के अंदर, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को यकीन दिलाता है कि ऐसा ही है। अब उसके बाद उसके हाथ में है, लेफ्ट को जाऊं या राइट को जाऊं, इस बात को मानूं या ना मानूं, वो उसके हाथ में है, वो आपके और मेरे पास नहीं है। इसलिए जब आप किसी को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, उसके बाद अगर वो मानने से इनकार करता है तो आप परेशान मत होना, नाराज मत होना उस व्यक्ति से। वो अधिकार उस व्यक्ति के पास है। कौन सा अधिकार? निर्णय लेने का, आपके पास नहीं है। आपका काम सिर्फ सुसमाचार दूसरों को बताना है। ये मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दी है आपको। तो यदि हमने जन्म पाया है नए सिरे से तो हमें पता चलेगा। और कभी अगर मन में शक आता है तो बाइबल खोल के पढ़ लेना। ये सारे वर्सेस आपने नोट कर लिया होगा ना, आप खोल के पढ़ लेना और देख लेना, हाँ मैं अभी पास हो गया हूँ, थैंक यू फादर। अगर आपको लगता है कि पास नहीं हुआ तो फिर वापस जाइए, सुसमाचार पर ध्यान दीजिए, क्या आपने विश्वास किया है?